नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में। 4 रुपये भाव है और इस तरह का स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। लिख लो, नहीं मिलेगा। वीडियो देखो, 5 से 6 मिनट की होगी। अच्छी नहीं लगे डिसलाइक किए बिना नहीं जाना, और अच्छी लगे तो लाइक 101% करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जेन्युइन कंटेंट आपको सबसे पहले यहीं पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो 550 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है और करंट प्राइस है 4 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हाई और लो एक साल के अंदर 3 रुपये और 6-7 रुपये तक का गया है। स्टॉक का जो पी है 16.5 है और इंडस्ट्री का पी आप यहाँ पर देख लो 32.9 है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री से यह आधी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है यह स्टॉक। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड यील्ड नहीं देती है, लेकिन आरओसी आरओई देखकर आप चौंक जाओगे। 4 रुपये का पेनी स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% 25% बना हुआ, जो कि काबिल तारीफ़ है। इंडस्ट्री पी 32.9% पहले ही आपको बता चुका हूँ। प्रमोटर होल्डिंग कम है 11.4% है। वॉल्यूम की तो पूछो ही नहीं, लगभग 51 लाख एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर है। डेप्ट 13 करोड़ का है, लगभग डेप्ट फ्री स्टॉक है। कैश इक्विवेलेंट है 2.37 करोड़, तो कैश इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। एवरेज वॉल्यूम तो और भी शानदार है। एक वीक का एवरेज वॉल्यूम कहाँ है, लगभग भाई मेरे यहाँ पर आप देख लो तो लगभग 1.5 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम ट्रेडिंग है। रिटर्न कोई खासा नहीं है। प्लेजेस शेयर है 12.6%, अनप्लेजेस प्रमोटर होल्डिंग हो गई 9.92%। डेप्ट टू इक्विटी है 0.04%, मतलब कि लगभग ना के बराबर यहाँ पर डेप्ट है। डेप्ट फ्री स्टॉक है, बिल्कुल भी कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। एफआईज की होल्डिंग्स देख लो यहाँ पर 8%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग्स 4 रुपये के स्टॉक में 8% होना बहुत बड़ी बात होती है। डोमेस्टिक की नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू है 3.83%, तो 8% अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी की यदि प्रोस की बात करें तो यहाँ पर डेप्ट को कम कर रही है, डेप्ट फ्री है, अच्छे नतीजे देने वाली है। अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट जो ग्रोथ है वह 232% रहा है पिछले 5 सालों के अंदर, मतलब कि गजब की बात है। यहाँ पर डेप्टर डेज की बात करें तो देखो भाई 227 से 62 दिन आ गई है, तो और क्या ही चाहिए आपको। वहीं यदि हम कॉन्स की बात करें तो अपने प्रोमोटर ने होल्डिंग्स को घटाई है, 0.92% कम कर दी है। प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम है, 11.4% है। रिटर्न ऑन इक्विटी बताया जा रहा है कि 13% रहा है पिछले 3 सालों के अंदर, लेकिन अभी पिछले साल यह 20% हो चुका है। अर्निंग में 34 करोड़ का अदर इनकम इंक्लूडेड है। यदि हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 131 करोड़ का सेल्स रहा दिसंबर 2022 में। एक भाई ने बोला था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर आप कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पर आप देख लो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी आप देख लो 131 करोड़ का सेल्स रहा है दिसंबर 2022 में। पिछले क्वार्टर में देखो तो 128 करोड़ का रहा है, उससे पिछले देखो तो 86 करोड़ का रहा है, उससे पिछले देखो तो 96.64 करोड़ का रहा है। तो मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर लगातार जो सेल्स यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं यदि हम बात कर ले अब ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, तो यहाँ देखो 131 करोड़ का सेल्स था दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2021 में 106 करोड़ का सेल्स था। दिसंबर 2020 में 9.43 करोड़ का सेल्स था। तो यहाँ पर क्या ही रिटर्न कंपनी दे रही है, आप देख सकते हो। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बात कर लो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बात कर लो, तो और क्या चाहिए आपको 4 रुपये के स्टॉक में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो 5.88 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले साल निगेटिव था, 3.13 करोड़ का लॉस था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बात करो तो सितंबर 2022 में यहाँ पर आप देख लो, एक मिनट थोड़ा सा और इसको ऊपर करके बताता हूँ। ये देखो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये पूरा का पूरा जो कॉलम है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, और यहाँ पर आप बात कर लो यदि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 5.88 करोड़ का मुनाफा रहा है कंपनी को। उससे पिछले साल लॉस था, उससे पिछले साल भी लॉस था। मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कंपनी परफॉर्मेंस सुधारती हुई नज़र आ रही है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 0.69 करोड़ से 0.91 करोड़ से 4.44 करोड़ से 5.88 करोड़ तक यह सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच चुका है। सीधे हम बात कर ले अपने ईयरली पैटर्न की, तो यहाँ पर देखो टीटीएम में 443 करोड़ का सेल्स है। टीटीएम मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीने का जो डाटा है यह अभी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। तो 443 करोड़ का जो डाटा है, इतना बड़ा सेल्स कंपनी ने पहले कभी नहीं किया था। मार्च की 2022 की बात करो तो 295 करोड़ का सेल्स था, उससे पहले 75, 156, 216, 195, 100, 193। मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको ये जो सेल्स है वह देखने को नज़र
आ रहे हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो 12 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शानदार तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शुद्ध मुनाफा की यदि हम बात करें तो शुद्ध मुनाफा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो है 35 करोड़ का रहा है, पिछले साल 28 करोड़ का रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए टीटीएम में 94% का सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम बात करें प्रॉफिट का तो कंपनी में ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफिट है, यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या ही देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख लो, ज़बरदस्त तरीके से आपको नज़र आएगा। ये डाटा देख लो आप, ये डाटा देख लो आप। यहाँ पर स्टॉक प्राइस जो है वह थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है। बाद बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो सुधर चुका है, लास्ट ईयर में 21% रहा है, पिछले 3 सालों में 13% रहा है। बात की जाए शेयर कैपिटल की तो 133 करोड़ का शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स जो है 172 करोड़ के हैं और बोरिंग्स केवल 13 करोड़ की है। ठीक है, यहाँ पर कैश फ्लो से 5 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। डेप्टर डेज गजब तरीके से घटा है, 65 दिन रह गए हैं केवल डेप्टर डेज। और बात की जाए यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पर बात कर लें तो मैक्सिमम जो है वह 80% पब्लिकली हुई है और 11% प्रोमोटर के पास है, 8% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। हम बात कर रहे हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड की। देखिए बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है और बहुत तरह के बिजनेसेस में यह इन्वॉल्व है। किस तरह की बिजनेस करता है तो देखिए प्लास्टिक के अंदर ट्रेडिंग करता है, पॉलीमर के अंदर, केमिकल्स के अंदर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर, और उसके साथ में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी अभी बनाने लगा है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं जिसमें हम फूड्स वगैरह रैप करते हैं, और फूड प्रोडक्ट्स भी ये बनाता है। यहाँ पर आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए ट्रेडिंग के अंदर, कमोडिटी के अंदर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर, एफएमसीजी और हेल्थ केयर के अंदर ये 4 सेगमेंट है जिसके अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है। केमिकल और एडिटिव्स के अंदर यह ट्रेडिंग करती है प्लास्टिक की कैटेगरी में। उसके बाद कमोडिटी के अंदर ये क्या करती है तो यहाँ पर देखो आप पीवीसी पाइप्स वगैरह बनाने का काम करती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी काम करती है, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू फुलफिल ईपीआर, तो जो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं उसको भी यहाँ पर रिसाइकिल करने का काम करती है। उसके साथ में एफएमसीजी मतलब खाने पीने का भी प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है। तो कंपनी का यहाँ पर प्रोडक्शन आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। रेवेन्यूज़ की यदि हम बात करें तो ट्रेडिंग डिवीज़न में पॉलीमर से जो है 56% का रेवेन्यू आता है। कैजू नट्स भी बनाती है जिससे कि 12% काजू जो हम खाते हैं उसी की बात हो रही है। कैजू नट्स जो है उससे 12% का रेवेन्यू जनरेट होती है और पॉलीमर से 32% का। एथेनॉल का भी प्रोडक्शन कंपनी ने शुरू कर दिया, एथेनॉल प्लांट लगाया है बिहार में जिसका कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वह 60 किलोवाट पर डे है टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन ऑर्गेनिक केमिकल बिजनेस। एग्री प्रोडक्ट का भी बिजनेस करती है जैसे कि एफएमसीजी के अंदर ये बिजनेस करती है, तो उसके लेकर भी ये एग्रो प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है और ऑर्डर भी मिला हुआ है। नए नए ऑर्डर्स कंपनी ने लगातार अचीव किए हुए हैं। तो बहुत सारा यहाँ पर अपडेट है, हमें जानने की जो ज़रूरत थी वो मैंने आप लोगों को बताया। यदि यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।